ऊपर भी नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिताना नहीं चाहते लार में। यहाँ जब जब चुनाव होते हैं तो चुनाव की जो प्रक्रिया चलती है, यहाँ जो कई पोलिंग हैं वहाँ पर कैप्चरिंग की जाती है, कब्जा किया जाता है। और रही बात दूसरी, तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बसपा को में आकर बसपा में सेंध लगाते हैं, और रही वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए कांग्रेस का विधायक बनता रहता है। तो कितना सही है कि विधायक अपनी मतलब ये चुनावी रंजिश निकालते हैं बेवजह लोगों पे? आज की स्थिति में कोई बिना मुद्दे के कोई जेल भेज सकता है। माननी जी क्या कोर्ट में जज हैं क्या? कोर्ट भेजता है जज। पुलिस डिपार्टमेंट काम करती है अपना निष्पक्ष। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ना कि कांग्रेस है। कांग्रेस विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनके विधायक होते हुए उनकी इतनी चल जाएगी वो किसी को भी सजा दिला देंगे। एमपी तक की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लाहौर विधानसभा में मौजूद हैं। लाहौर विधानसभा की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीएसपी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही हम जानेंगे कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीते 7 बार से यहाँ डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक चुने जाते रहे हैं और वर्तमान में वे नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा बीजेपी से कि आखिर वे 7 बार चुने जाते रहे, तो इस दौरान उन्हें क्या यहाँ समस्याएं नजर आती हैं? जी, आप अपना नाम बताएं। बीजेपी से हैं? बीजेपी से हैं, मेरा नाम रामसनई गुप्ता है। बताएं, यहाँ कोई मुद्दे हैं, समस्याएं हैं यहाँ पर? नहीं, समस्याएँ कुछ नहीं है, आपसी जो है वो रहता है, इसलिए अभी तक हारते रहे हैं कौन हारते रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्या आपसी रहता है? आपसी ये है कि यहाँ नेता बहुत हैं और संगठित नहीं रहते, बस ये है। और कौन नेता है जो संगठित नहीं है? वो तो सभी नेता ही हैं। जैसे कोई 2-4 नाम। 2-4 कार्यसाल भाई साहब हैं, गुड्डू शर्मा हैं हम्म। और रमेश महंत हैं, मथुरा प्रसाद जी हैं, ये लोग। तो ये मुद्दा नहीं है कुछ यहाँ का? विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती बीजेपी? नहीं, लड़ती है लेकिन अब वो कुछ समय ऐसा आता है कि वो परिस्थितियाँ बन जाती हैं, नहीं जीत पाती हैं। तो आप अपनी पार्टी के बारे में ही कह रहे हैं कि गुटबाजी है? हाँ, गुटबाजी है, ऊपर के नेता नहीं चाहते हैं कि गुटबाजी बनी रहे लार में। ऊपर भी नहीं चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताना नहीं चाहते लार में, ये। बीजेपी के लोग ही नहीं जिताना चाहते? नहीं, ऊपर वाले, जिला वाले हैं, प्रदेश वाले हैं, ये। ये बीजेपी की तरफ से ही ये आरोप लग रहा है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो ही जीत नहीं दिलाना चाहते। हमारे पास बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं कि इस विधानसभा में क्या मुद्दे हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। श्याम सिंह कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष। बीएसपी से हैं आप? हाँ, बहुजन समाज पार्टी से। आप बताएं, यहाँ क्या स्थिति है मुद्दों की, समस्याओं की? यहाँ जब जब चुनाव होते हैं तो चुनाव की जो प्रक्रिया चलती है, यहाँ जो कई पोलिंग हैं वहाँ पर कैप्चरिंग की जाती है, कब्जा किया जाता है। और रही बात दूसरी, तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बसपा को में आकर बसपा में सेंध लगाते हैं, और रही वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए कांग्रेस का विधायक बनता रहता है। नहीं, कांग्रेस का विधायक तो बनता है, लेकिन है ना, मुद्दे क्या रहते हैं यहाँ? कुछ समस्याओं, क्या क्या दिक्कत है? यहाँ मुद्दे क्या है, जो यहाँ जातिवाद का चुनाव होता है हमेशा, इसलिए जातिवाद का जब चुनाव होता है तो जो दबे कुचले लोग हैं वो अपने अपने सहारा लेकर कहीं कहीं चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं, इसलिए यहाँ समस्या पैदा होती है। क्या समस्या पैदा होती यहाँ ये समस्या पैदा होती है कि चुनाव के बाद कई लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कई लोगों को जेल भेज दिया जाता है। है? कौन भेजता है? जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, और क्या। स्थानीय हाँ, विधायक हैं, बेवजह भेज देते हैं। अरे बेवजह कोई ना कोई आरोप लगा देते हैं। ये एक बड़ा आरोप आया है बीएसपी की तरफ से कि जो स्थानीय विधायक हैं वो बेकसूर लोगों को जेल भेजने का काम करते हैं। आप कांग्रेस से हैं? जी, जी। आप अपना नाम बताएं। सत्येंद्र सिंह राजावत। ये आरोप कितना सही है कि विधायक अपनी मतलब ये चुनावी रंजिश निकालते हैं, बेवजह लोगों को जेल भेजते हैं? आज की स्थिति में कोई बिना मुद्दे के कोई जेल भेज सकता है। माननी जी क्या कोर्ट में जज हैं क्या? कोर्ट भेजता है जज। पुलिस डिपार्टमेंट काम करती है अपना निष्पक्ष। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ना कि कांग्रेस है। कांग्रेस विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनके विधायक होते हुए उनकी इतनी चल जाएगी वो किसी को भी सजा दिला देंगे। विधायक जी जज तो है नहीं है कि वो जज हों तो सजा वो देते हों। गलत काम, अपराध करोगे, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, सबको पनिशमेंट मिलता है। या आज लाहौर के जनता और व्यापारी सब लोग जानते हैं कि आज कितनी शांति व्यवस्था है लाहौर के अंदर। आज जिससे भी पूछो, इनके जो विरोध में भाजपा का है वो भी ये कहता है कि माननीय जी विधायक हैं तब तक हमारा व्यापार बड़ा सुकून से चल रहा है। यहाँ ये गुंडे मवाली हो जाएंगे। एक बात और निकल कर सामने आई है कि बीजेपी की जो हमारे साथ मौजूद कार्यकर्ता वो गुटबाजी बता रहे हैं पार्टी में। तो आप क्या मानते हैं इसका? तो ये तो उनकी समस्या है, हमारी समस्या तो है नहीं है। यहाँ कांग्रेस के जो यहाँ विधायक हैं वो इतने जनप्रिय हैं, इतने लोकप्रिय हैं कि वो पूरा समय अपने क्षेत्र में देते हैं, आम आदमी को समय देते हैं। इनकी गुटबाजी है, इनकी इनकी बीजेपी की समस्या होगी
और रही बात वो बीएसपी के भाई ने जो कहा है कि ये समस्या तो वही खुद ही समस्या है, यहाँ चाहे आम आदमी कोई समस्या नहीं है, यहाँ सब अमन चैन है, शांति है और सद्भावना है। और आगामी आने वाले चुनाव में भी डॉक्टर गोविंद सिंह ज्यादा बहुत अंतर से यहाँ एक तरफा जीत होगी अब की बार। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गोविंद सिंह जी को जीत मिलती है या नहीं। लेकिन नगर पालिका के जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, पिछले दिनों नगर पालिका को लेकर बड़ा बवाल हुआ और ये आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे कि गोविंद सिंह के दबाव में आकर सीएमओ काम कर रहे हैं, काफी हंगामा भी हुआ, तो ये कहाँ तक सही था? जो आप कह रहे हो ना, अब की बार की नगर पालिका जो बनी है उसमें एक भी बीजेपी का विधायक पार्षद नहीं बना है। 15 वार्ड थे, 15 वार्ड में ही 15 प्रत्याशी लड़े थे बीजेपी का, लेकिन एक भी पार्षद नहीं बना। तो पार्षद की चलेगी किसी और किसी नेता की चलेगी? जो पार्षद चलाएगी वही से उसी हिसाब से पार्षद चलेगी। तो अभी क्या क्या यहाँ क्या समस्या आ रही है, काम करने में कौन व्यवधान करता है? नगर पालिका में अभी क्या है कि वर्तमान में तो सीएमओ जब से सस्पेंड हुए तब से यहाँ सीएमओ की व्यवस्था नहीं हुई है। एसटीएम के पास सीएमओ का चार्ज है और जो रोजमर्रा की जो जनता के काम होते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। बाकी के नगर पालिका बहुत अच्छे काम कर रही है, जनता खुश है। कई किस्म का नगर पालिका के अच्छे काम के बारे में पहले हम बीएसपी से कुछ और ले लेते हैं कि आप ये बताएं कि नगर पालिका क्या अच्छा काम कर रही है, जनता को समस्या है या नहीं सड़क बिजली पानी की? देखिए सर, जहाँ तक नगर पालिका की बात है तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब जगह उन्हीं लोगों को फायदा पहुँचाया जाता है जो जिस पार्टी में काम करते हैं। अब आपने कहा, हमारे अभी श्याम सिंह ने कहा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि चुनाव आयोग एक बार सही काम ढंग से कर दे और पैरामाउंट्री फोर्स में चुनाव हो जाए तो पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। यहाँ तो ये है कि ठीक चुनावी दौड़ की रोचक सुनो रिपोर्ट और जनता खड़ी कतार में गुंडा डालें वोट अकड़ दिखलाते कैसे वो खाते रिश्वत खूब बाप का माल हो जैसे कैसे विचरण सुनाए बूथ पर आंख दिखाते ढीठ और ठीक चुनावी दौड़ में खाते मगरा मंदरा मीट। हमारा मतलब ये है कि पैरामाउंट्री फोर्स में एक बार चुनाव हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पैरामिलिट्री फोर्स में चुनाव होने से क्या मतलब क्या चीज रुकेगी? जी रुकेगी, बूथ कैप्चरिंग रुकेगी और ये खास से वोट नहीं डलेंगे। बूथ कैप्चरिंग हाँ। किसके द्वारा की है? अब आप पता करो किसके द्वारा की जा रही है बूथ कैप्चरिंग। हाँ। ये यहाँ स्थानीय मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा बूथ कैप्चर का बताया जा रहा है। तो हम यहाँ की और लोगों से बात करते हैं, ये बूथ कैप्चर का जो मुद्दा है ये कहाँ तक सही, क्या बूथ कैप्चरिंग होती है? मैं शिवनारायण दुबे, एडवोकेट, विधायक प्रतिनिधि और कांग्रेस का मैं महासचिव भी हूँ। मेरा निवेदन यही है कि सपा के पास और भाजपा के पास सिवा आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई काम तो है नहीं। अगर ये कुछ काम करते होते तो बूथ कैप्चरिंग, आज की भाजपा की सरकार है और 15 विधायक कांग्रेस के बन जाते। एक आध वार्ड कर ले, कोई 2 कर ले, 15 वार्ड बूथ कैप्चरिंग हो गए। दूसरी बात है कि इनके भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वो एक नहीं है, और नेता एक नहीं, जबकि गोविंद सिंह वर्सेस चुनाव होता है। एक तरफ गोविंद सिंह और दूसरा पूरी लोग, हर पार्टी ना कोई बहुजन रहती है ना भाजपा रहती है, केवल गोविंद सिंह का विरोध रहता है। लेकिन गोविंद सिंह जनता को अब बटन दबाती है तो उसमें धधक निकलता है, तो जन्म देने वाली जनता हुई है। डॉक्टर गोविंद सिंह ना माँ बाप समझते, और जब तक गोविंद सिंह जिंदा रहेंगे और गरीबों की और माता पिता जनता की भी सेवा करते रहे, कोई माई कलाल चुनाव हरा नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कहता है। ये युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है और शिक्षा की क्या स्थिति है? सबसे पहले तो यहाँ रोजगार की बात, पहले तो मैं आपको भाई साहब ने बोला था जातिवादी की, चुनाव के बाद बोले जातिवादी से चुनाव होता है, तो ये कुशवाहा समाज के हैं। तो सबसे पहले इनसे पूछो यहाँ कुशवाहा समाज के वोट कितने हैं। अगर समाज से वोट हो, अगर मतलब वोट होता, कुशवाहा समाज के सबसे ज्यादा वोट हैं, और अगर अगर एक ही व्यक्ति विशेष पे अगर चुनाव होता तो आज माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी यहाँ से 7 बार के विधायक नहीं होते। ठीक है, आज बार वो आप रोजगार की बात करें, हाँ। आप युवा हैं, रोजगार चाहिए युवाओं को। हाँ, अगर रोजगार की कोई हक की बात करता है तो वो हमारे माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं। और आज हम नहीं, मैं यहाँ 50 युवा खड़े हैं, आप उनसे पूछो, अगर किसी ने विधानसभा तक में बात उठाई है तो भाई वो माननीय नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने रोजगार दिया है, इसीलिए आज हम युवा सब डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ हैं। मैं कुछ और युवा साथियों से पूछूंगा कि क्या रोजगार क्या दिया है विधायक जी ने, आप बताएंगे? आपको कुछ रोजगार मिला है? क्या नाम है आपका? आप बताइए। भानु प्रताप सिंह। आपको कुछ रोजगार मिला है? अभी 20 साल से तो हमारी पार्टी सत्ता ही में नहीं है। तो रोजगार मिला, मुद्दा पार्टी का नहीं है, आप युवा हैं, 15 महीने सरकार चल के पैसे कमाता है व्यक्ति तब घर खर्च चलता है, तो आपको कोई रोजगार मिला है? कोई रोजगार मिला है?
तो देख लीजिए आप, इनके पास जवाब नहीं है। दावे कर रहे हैं कि भाई रोजगार है शायद, लेकिन इनके पास ये जवाब नहीं है कि रोजगार इनके पास कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कि इनके दावे कितने सही है ये तो इन्हीं के सामने साबित हो रहा है। कुछ और युवाओं से हम जानने का प्रयास करते हैं, हो सकता है उन्हें रोजगार मिला हो। आप भी युवा हैं, आप बताएं कि आपको रोजगार मिला है, यहाँ क्या स्थिति है? जी, मैं अभी प्रेजेंट टाइम यूथ कांग्रेस का पूरा लाहौर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। मैं जहाँ तक कि आप रोजगार की बात है, तो जहाँ भी हमारे लाहौर विधानसभा में युवा शक्ति जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं न कहीं आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहीं नगरपालिका में या जनपद में कहीं न कहीं उन्होंने रोजगार दिया है। और आगामी उन्होंने आश्वासन दिया और वचन दिया है कि जब भी कांग्रेस की अभी आगामी 2023 में सरकार आएगी, तो लाहौर के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का सरकारी काम किया संस्थाओं में विधायक कैसे रोजगार दिलवा रहे हैं? प्राइवेट तौर पे विद्युत सरकारी संस्थाओं में विधायक का हस्तक्षेप कैसे है? नगर पालिका में कैसे रोजगार दिलवा रहे हैं? क्यों कैसे नगर दिलवा सकते हैं? वो तो नगर पालिका का काम है, विधायक विद्युत कैसे? विद्युत विभाग में लग नहीं सकते। प्राइवेट कंपनियां सरकार ने कभी प्राइवेटीकरण कर दिया। तो तो विधायक का क्यों किस तरीके से योगदान है? कैसे? विद्युत विभाग तो अपने हिसाब से रखता है टेम्परेरी। कंपनी है, कंपनी आई, बच्चे ने अपना टेस्ट दिया, वो टेस्ट से अपने पास हुआ क्वालिफाई। तो रोजगार उसको विधायक जी ने क्या सहयोग किया? कोई संस्थान खुलवाया, कोई फैक्ट्री खुलवाई, कुछ विशेष प्रयास किया? जाहिर सी बात है इनके पास कोई जवाब नहीं है इस बारे में। मैं कुछ और कांग्रेस के भाइयों से पूछूंगा, वो दावा कर रहे हैं कि भाई रोजगार है, सारी चीजें हैं। आप बताइए, रोजगार की मैं स्थिति क्या है यहाँ, मैं कैसे आप दिलवा मैं पा रहे आपको रोजगार? बताऊं, यहाँ पीछे 18 साल 20 साल से भाजपा की सरकार है। रोजगार दिलाने और रोजगार की जगह निकालने का काम भाजपा का है, सरकार का काम है। माननीय विधायक जी हैं यहाँ, वो जो संस्थाएं हैं यहाँ, जनपद हो या नगर पालिका हो, जो भी संस्था हैं, वो अपने तौर पर यहाँ के बेरोजगार युवाओं को अपने अपने तौर पर वो इन संस्थाओं में काम करवाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उन लोगों को मिल सके। वो अपनी तरफ से नगर पालिकाओं में अस्थायी रूप से कर्मचारियों को युवाओं को पहुंचा देते हैं, जनपद में पहुंचा देते हैं। जहाँ ज़रूरत है जिस जगह पे, वो स्थायी तौर पर अभी रोजगार देने का काम कर रहा है। ये सरकार का काम है कि आगामी समय पे सरकारी जगह निकले कुछ उसमें। अन्य लोगों से भी पूछ लेते हैं। आप बताइए, आप ये जो रोजगार की बात कर रहे हैं, विधायक जी ने रोजगार की व्यवस्था की, कहाँ तक सही है? क्या मिल पाता है? मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी हूँ, महाराज सिंह द्वारी। रोजगार की जो बात हो रही है, तो रोजगार तो यहाँ सरकार भी नहीं चाहती कि रोजगार मिले। बहुजन समाज यहाँ ज़्यादा हैं और उनके जो लोगों के लिए रोजगार दिया जाता है, विधायक जी के लोगों के लिए दिया जाएगा। जो भी वर्तमान में थोड़ा बहुत रोजगार होगा, प्राइवेटीकरण में वो अपने हिसाब से दे देंगे। बाकी जो बहुजन समाज को तो रोजगार मिलेगा ही नहीं। उसे तो मजदूरी कहीं पलायन होके करना पड़ेगी, कहीं न कहीं जाके दूसरे प्रदेशों में करना पड़ेगी, तो वो क्या कर सिर्फ रहे हैं। पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोगों को ही लाभ दिया जाता है? हाँ, ज़्यादा से जी, ज़्यादा से 90% सर्वे कर लीजिए, 90% 90% में ले लो। और जो कांग्रेस पार्टी को नहीं है उसको? उसको नहीं कुछ मिलेगा। उसे तो पलायन जाके उसका टिक्की काम भी नहीं बेचना होता पड़ेंगी, वरना। बाहर जाके कुछ नहीं कुछ अपना बेलदारी करना पड़ेगी, उसे नहीं है रोजगार। तो एक बड़ी बात है कि पार्टी का जो व्यक्ति है सिर्फ उसको रोजगार मिलेगा, अन्य व्यक्ति को नहीं मिलेगा। आप यहीं के निवासी हैं, लाहौर के। सुधीर सक्सेना नाम है हमारा। आप ये बताइए, आरोप कहाँ तक सही है कि आप कांग्रेस समर्थित हैं तो ही आपको रोजगार मिलेगा? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कांग्रेस वालों को ही समर्थन रोजगार मिलेगा। रोजगार के लिए हर जाति, हर धर्म के और हर पार्टी के लोग जो भी गए हैं नेताजी के पास, उन्होंने अपनी समस्या रखी है कि हम आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, हमारी मदद की जाए। तो नेताजी को जहाँ जरूरत पड़ी, जहाँ जैसी उन्हें जगह मिली, आउटसोर्स के आधार पर ठेकेदार के माध्यम से जैसी भी जगह मिली, उन्होंने अपने लोगों को और आने वाले लोगों को, वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों या किसी भी जाति धर्म के हों, हमारे नेताजी ने उन्हें रोजगार देने का काम किया है। इनका दावा है कि वो भेदभाव नहीं करते हैं, किसी भी दल का व्यक्ति उसे रोजगार जरूर दिया जाता है। मैं कुछ और लोगों से यहाँ के जो स्वास्थ्य सेवा है उसके बारे में पूछना चाहूंगा। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, आप ये बताइए? यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा बहुत बढ़िया है। हॉस्पिटल देना कितना अच्छा बना है, क्या सुविधा नहीं है। एम्बुलेंस दो खड़ी रहती हैं, डॉक्टर हैं, और क्या चाहिए आज जनता को। डॉक्टर वगैरह सारे रहते हैं हाँ, यहाँ सब पे? रहते हैं, सब क्वार्टर बन गए हैं डॉक्टरों स्वास्थ्य के। सेवाएं ग्रामीण अंचल में भी मिल पा ग्रामीण रही में हैं? अस्पताल बन चुके हैं, कोई मिनी समस्या अस्पताल नहीं बने, है? कोई समस्या नहीं है। बस समस्या पैदा ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक कुछ दिनों पहले यहीं से तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि एक मेरे ख्याल से दबोई या आलमपुर का मामला था कि एक व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिली तो अपने पिता को वो 4 पहिए के ठेले पे रख के अस्पताल तक ले गया था। तो इस बारे में आप बताइए, क्या लगता है आपको कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो तस्वीर सही थी या झूठी थी, क्या थी? नहीं,
कहाँ दी वैभव की? स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ सही है कि नहीं? नहीं, नंबर 1 की है स्वास्थ्य नंबर सेवा। 1 की स्वास्थ्य हाँ, सेवाएं। हाँ। तो वो जो तस्वीर थी कि एम्बुलेंस नहीं पहुंची और हर ठेले पे ले जाना पड़ा पिताजी को, उसको इस तरीके की जो खबरें आती हैं सही नहीं है? साहब, ये तो हमें जानकारी नहीं है, मगर ये स्वास्थ्य सेवा सब सही है यहाँ पे। डॉक्टर साहब के राज में सब सही है। तस्वीरें हमने दिखाई थी, अपने चैनल पे भी दिखाई थी कि स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हैं। तो हम कुछ और लोगों से जानते हैं। हॉस्पिटल की स्थिति तो आप देखो बताएं स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल की स्थिति तो देखो, कहीं दारू की बोतल मिलती है, कहीं बियर की बोतल मिलती है, कहीं क्वार्टर मिलते हैं। 2 अप्रैल के दंगे तो में क्या तो मतलब हॉस्पिटल है? में हमारे लोगों के पैर फ्रैक्चर किए गए। क्या हुआ था? 2 अप्रैल के दंगे में माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह की विधायक जी की कोठी के सामने दंगा हुआ। उनके निकलते ही वहाँ वार्ड नंबर 9 100-200 मीटर की दूरी पे उनके निकलते हुए हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार तो हुआ। दंगा क्या विधायक जी ने करवाया था? उनके कहने पे इसलिए हुआ, कहने पे कैसे हाँ कह सकते इसलिए हो मैं आप? बता रहा हूँ ना, इसलिए प्रमाणित इसलिए कर रहा हूँ कि सोमवार के दिन यहाँ संपूर्ण बाजार बंद रहता है, लेकिन यहाँ 2-2 कमेटियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बैठी हैं बाजार के अध्यक्ष मार्केट के, लेकिन सोमवार को फिर उस दिन कैसे ओपन हुआ बाजार? कौन पार्टी का अध्यक्ष है? कौन पार्टी का अध्यक्ष था? यहीं के आज भी है। ये बिल्कुल कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए कि लाहौर विधानसभा की क्या समस्या है जो अभी हल नहीं हुई है और जो हल होनी चाहिए? लाहौर विधानसभा में सारी समस्याएं हल हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और जो दंगे की जो बात कर रहे थे, मैं पचपेड़ा तराई पे खुद बैठा था 2 तारीख को, जो दंगे करने आए तो ये दुकानों में लाते मार रहे थे शटरें बंद करने के लिए, तो खुद उत्साह कर रहे थे सबसे कि हमसे आके लड़ो। वो पुरानी बात हो चुकी है। हम लेकिन यहाँ दंगे की बात कर मुद्दे को लेकर आए हुए हैं। अगर जनता की कोई समस्या है, विधायक जी ने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, उनमें से अगर आप कुछ बताना चाहें, आप बताएं कि यहाँ क्या स्थिति है समस्याओं की, बिजली पानी नगर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी लाहौर माता प्रसाद दिवाकर। समस्याएं जो दलित बस्तियों में देखोगे जाके तो आज निकलना मुश्किल पड़ता है, न कोई पानी की सुविधा है, लाइट भी पूरे दिन गुल रहती है, रात भर गुल रहती है। कौन सी जगह दलित बस्ती है? वार्ड नंबर 14, 15, 12, 13 में अंदर जाके जो नई बस्ती हो रही है उसमें देखो तो आपको नगर पालिका की तरफ से नहीं हुआ है, सही हुआ नहीं हुआ। अच्छा, तो आप लोगों ने कहीं विधायक जी को बोला या कहीं शिकायत की समस्या? सुना ही नहीं जाता। अरे कई शिकायतें करते हैं, नालियां भी बोले वहाँ सब डीएसपी का वोट है। आप बताएं क्या समस्या है? समस्या ये है, नगर पालिका की स्थिति ये है, नालियां भी गंदी पड़ी रहती हैं। 10-10 दिन में कोई भी आते साफ करने के लिए, रोड भी आज कच्चे मतलब डले हुए हैं, इन तक लोग मतलब घुस के जाते हैं। ये बहुत ज्यादा स्थिति है। जो गंदगी है, सड़क है, ये सारी समस्या है। आप उपाध्यक्ष हैं नगर पालिका लाहौर के, आप बताएं यहाँ समस्याएं इतनी सारी हैं। जी कहाँ के हैं? जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो आप जानते होंगे, आप यहाँ के उपाध्यक्ष उनसे पूछो हैं। नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कहाँ के रहने वाले? पूछो कहाँ के रहने वाले? जनकपुरा से है, जनकपुरा बता में रहे कौन है पार्षद? कैसे बने? काय के हैं? अगर कोई वहाँ कोई समस्या होती तो पार्षद कैसे बन जाते? कितने वोटों से जीते? हैं। ये तो आपके सामने ही कह रहे हैं कि वहाँ सड़क नहीं तो है। वही तो है, और कौन सी सड़क नहीं है? नहीं पूछो इससे कहाँ सड़क नहीं है? वार्ड नंबर 14 में एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं या सीसी रोड ना हो। कह दिया अब मकान तुम खेतों में बना रहे जाके, अगर कोई डाइवर्सन नहीं है, कोई अनुमति नहीं है, नामाई नहीं है, तो वहाँ रोड कैसे गिर जाएगी? जिन पे अनुमति नहीं है उन पे एक्शन नहीं लेते क्या? अभी तो शासन नहीं रोक लगा रही, नामांतरण नहीं हो रहा है उनके। अवैध कॉलोनी जब तक वैध नहीं होगी उस पर कोई खर्चा कर ही नहीं सकती नगर पालिका। जितने भी मकान बने अवैध बने वहाँ के छोड़ के किसी भी नगर में कहीं भी कोई मोहल्ला गली नहीं या रोड ना हो। ये नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हर गली मोहल्ले में रोड है। हालांकि इनके दावों की पोल ये सामने खोली जा रही है कि कीचड़ है, सफाई नहीं होती है। हमारे साथ एक बुजुर्ग जो यहाँ के क्षेत्र के जनता है वो भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या स्थिति है लाहौर विधानसभा की। अगर अमल करूँ तुम कछु कहें। हाँ बताएं। लाहौर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, सबसे ज्यादा अगर वर्चस्व है तो लाहौर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों का है। और डॉक्टर गोविंद सिंह की टक्कर ब्राह्मणों से ही होती है। 2 के 2 चुनाव होते। अधिकतर जो पब्लिक वर्ग का व्यक्ति है, मैं 78 से कंटिन्यूस सरपंच रहा हूँ, 94 तक कंटिन्यूस रहा। और जिला भी सूत्री समिति ये बताएं, आपकी नजर में कोई परेशानी मुद्दे हैं? हाँ, मेरी बात सुनियो। यहाँ पर सुरक्षा, जो व्यक्ति पब्लिक की सुरक्षा करता है, पब्लिक उसके साथ हो जाती है।
तो क्या लाहौर की जनता सुरक्षित है अभी गोविंद सिंह अब के सुरक्षित अभी पूरी तरीके हाँ से? उसके वजह से चुनाव तो जीतते ये हैं। क्राइम तो यहाँ फिर भी बहुत होता है लाहौर में, क्राइम तो बहुत होता है लाहौर में, नहीं तो सुरक्षित कैसे है? नहीं जनता तभी तो वोट देती है सुरक्षित से तब नहीं तो ये सुरक्षित से तभी वोट देती है। इस सुरक्षा के बारे में एक बार हम फिर से बीएसपी वालों के पास जाएंगे, कांग्रेस के पास भी मैं आऊंगा। सुरक्षा की बात की जा रही है यहाँ पे कि लाहौर की जनता सुरक्षित है इसलिए वोट करती है, यही मुद्दा निकल के आ रहा है बार बार। तो क्या लगता है कि ये बात सही है, सुरक्षित सर है जनता? लाहौर में तो जो कांग्रेस पार्टी में जो लोग जुड़े हैं वही सुरक्षित है, बाकी के लोग तो सुरक्षित नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते ऐसा हैं? इसलिए कह सकता हूँ, क्या वो कांग्रेस इस- पार्टी वालों के साथ गार्ड लगे रहते हैं? हाँ क्या मैं है? इसलिए कह सकता हूँ कि उन लोगों के ऊपर जो कांग्रेस के विरोध में जो कार्य करता है उनको किसी न किसी के दबाव में दबाव करके उनको या तो ये कहा जाता है कि आप तो या तो कांग्रेस पार्टी में आ जाओ तो सुरक्षित होगी। हम लोगों की एफआईआर तक नहीं होती है। अभी मेला में वर्तमान में अभी सर लाहौर में वर्तमान काली में जो मेला लगा हुआ था, दलित समाज के हमारे व्यक्ति ने परम पूज्य बाबा साहब का साहित्य बेचने का काम कर रहा था, तो मोनू ठाकुर के द्वारा उस महिलाओं से बहुत अभद्रता करी गई। हम लोग शाम को 4 बजे तक थाने में खड़े रहे, रात में हम लोगों ने हंगामा किया, तब 11 बजे एफआईआर हुई। हम लोगों को एफआईआर तक नहीं हो तो मेला किसका है? अध्यक्ष कौन है? आप क्या कह रहे हैं कि दलित समाज की सुनवाई नहीं होती? नहीं होती है। बीएसपी दल के उनकी सुनवाई नहीं, होती? दलित समाज की सुनवाई ही नहीं होती। दलित समाज की सुनवाई ही नहीं। एक बड़ा आरोप है कि दलित समाज की यहाँ सुनवाई नहीं होती है। आप युवा हैं, आप बताएं, यहाँ पर रेत उत्खनन का, एक अवैध उत्खनन का बड़ा मुद्दा है, वो अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया है उसका। मैं करता हूँ। क्या मतलब मुद्दा शिवराज नहीं है वो सिंह यहाँ खुद का? रेत चलवाते हैं यहाँ, अपने कलेक्टर अपना प्रशासन बिठा के यहाँ रेत चलवाते हैं, ट्रैक्टर वो चलवाते हैं, वसूली कराते हैं। विधायक क्या कर सकता है? विधायक ने मुद्दे लगाए, यात्रा करी, चिल्लाता रहा विधायक। यहाँ दुर्व्यवहार कर रहे हैं विधायक के साथ, यहाँ निधियां नहीं देते। अभी भी चल रही है। लाहौर में आप बताओ, लाहौर में अगर बीजेपी कहते हैं, बीजेपी का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो आदमी झूठ बोलते हैं। मैं उसका प्रूफ बताता हूँ। जबलपुर में जेपी नड्डा जी आए, उन्होंने कहा जबलपुर, मेरी एक बात सुनिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने खुद माफी मांग ली थी मीडिया के सामने कि हम रेत का अवैध उत्खनन बंद नहीं करवा सकते। क्यों? वो अकेले थे, तो उस समय सरकार तो प्रशासन कांग्रेस मदद की नहीं थी। कर रहा था। प्रशासन सरकार की नहीं सुन रहा था, नहीं सुन रहा था। ये बड़ा नहीं, लॉजिक हाँ, है। मैं कह रहा हूँ ना, प्रशासन आज किसकी भी सुन रहा था? प्रशासन, सरकार कांग्रेस की, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन रेत माफिया उनकी नहीं सरकार की माने। सुनवाई नहीं हुई, प्रशासन नहीं सुन अरे रहा था। प्रशासन रोक रहा, रेत माफिया नहीं मानते थे। तो ये बीजेपी के कैसी रेत बात माफिया है है कि मतलब सरकार है, बीजेपी मंत्री है यहाँ से, लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा। बीजेपी रेत माफिया है यहाँ, तो बीजेपी रेत चलवाती है, पूरी गाड़ियां उनकी चलती हैं। सरकार बोनी साबित हो जाती है उसके सामने। भाजपा की सरकार है, 33 साल से 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही। 18 महीने गोविंद सिंह उस टाइम भी नहीं रोक पाए थे। क्यों रोके थे उन्होंने? उन्होंने पूरी क्षमा ताकत मांगी लगाई थी। मीडिया के सामने कि मैं नहीं रोक पाया। रोका था उन्होंने जितना सक्षम थी उतना रोका था। हमारे साथ कुछ और लोग भी आप बताइए यहाँ क्या असल मुद्दे हैं, यहाँ क्या समस्या है मुख्य? पहले तो आपके माध्यम से हम यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेसी मित्र जो हमारे हैं उनसे ये पूछना चाहते हैं, और आपको भी उनसे पूछना चाहिए कि पहले एक हम बात, तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी बात रखें। हम भी आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि एक बात आप बता दो, लाहौर में विकास हुआ है या नहीं? पहले वही इस बात के ऊपर एक मत नहीं है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि विकास हुआ तो कहते हैं डॉक्टर साहब ने करवाया, अगर कहते हैं विकास नहीं हुआ तो कहते हैं सरकार ने नहीं करवाया। पहले आप उनसे एक बार पूछ लें, फिर मैं आपको बताता हूं। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं यहाँ के जो अभी तक समस्या बने हुए हैं, जो हल नहीं हुए? बहुत अच्छी आपने बात पूछी है। आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को कुछ मुद्दों के बारे में जो बेसिक हैं उनके बारे में जानकारी लग जाएगी। लाहौर विधानसभा में करीब 67 ऐसे गांव हैं जहां पर शमशान घाट या कब्रिस्तान मौजूद नहीं है। लगभग 5 से 8 गांव ऐसे हैं जहां पे पहुंच मार्ग नहीं है। ये बेसिक जिम्मेदारी किसकी है? ये मीडिया को भी पता है, ये पूरे जन समुदाय को पता है। दभोई जैसे इतने बड़े कस्बे में सार्वजनिक रूप से एक शमशान घाट नहीं है, वहाँ प्राइवेट जगह पर जो है वो मुर्दों को जलाया जाता है। जमुआ जैसे गांव में शमशान घाट पर अवैध अतिक्रमण है। कई ऐसे गांव हैं यहाँ पर जो है नागादेही और सुगरपुरा जैसा गांव, वहाँ पर लोग जो है आज भी नहीं निकल पा रहे। तो इस सबकी जिम्मेदारी क्या है? पंचायतों के हिस्से में आता है शमशान घाट का निर्माण करवाना, तो ये तो पंचायतों का काम है। पंचायतों का काम है ना। आपने बहुत अच्छी बात कही, ये बिल्कुल पंचायतों का काम है, जनपद पंचायतों का काम है। जनपद पंचायत काम है वहाँ देखना और उसको जनपद पंचायत के द्वारा सरपंचों को कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
ये जनपद अध्यक्ष का काम है, ये जनपद का काम है। और इस बात की मॉनिटरिंग करने का काम किसका है? इस काम की, अगर हमारे क्षेत्र में अगर कोई उद्योग नहीं लगा, अगर हमारे क्षेत्र में रोजगार नहीं मिला, तो ये सारे प्रश्नों को क्या विधानसभा में नहीं उठाना चाहिए? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? विधानसभा में क्या इस बात को लेकर प्रश्न नहीं उठाने चाहिए कि मालनपुर में उद्योग धंधे लग सकते हैं, दतिया में विकास हो सकता है, लाहार में विकास क्यों नहीं हो पा रहा? लाहार में बहुत कई हजारों सैकड़ों बीघा जमीन बंजर है, जिसका उपयोग उद्योग लगाने के लिए क्यों नहीं हो सकता? मैं केवल यहाँ पे जो उपस्थित हुआ हूँ, केवल मुद्दों की बात करने के लिए ही यहाँ आप पे। एक सवाल का जवाब और जी, दे दीजिए। इतनी सारी समस्याएं, तो गोविंद सिंह 7 बार से कैसे जीत रहे हैं? अगर इतनी समस्या है तो जनता को वोट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। फिर 7 बार से कैसे जीत रहे हैं? मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र में वोट देना जनता का काम है। आपका, हमारा, हम सबका काम लोकतंत्र में वोट देना है। वोट देने के बाद में कई सारे ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिनका अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि उन पोलिंग बूथ पर 95% से ऊपर वोटिंग है। और वो वोटिंग 95% से ऊपर क्यों है, इस बात को लेकर भी आपको, हम सबको मनन करने की जरूरत है कि आखिर एक पोलिंग बूथ पर 95% से ऊपर वोट कैसे? यहाँ पे इनका आरोप है कि बूथ कैप्चर की वजह से कांग्रेस यहाँ जीतती आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पे बूथ कैप्चर हो। जनता कुछ तो वोट करती होगी और उसका असर देखने को मिलता होगा। मैं आपके पास लौट के आऊंगा, आपके पास लौट के आऊंगा। मैं कुछ और लोगों से जान लेता हूँ कि यहाँ आप बताएं, यहाँ क्या मतलब बूथ कैप्चर का बार बार आरोप आ रहा है, कितना बात सही है बूथ कैप्चर? मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि बूथ कैप्चरिंग होता तो 35 साल से लगातार यहाँ विधायक बन ही नहीं पाता। कैप्चर होता, वोट कहाँ से मिलता है? फिर कितनी बार बूथ कैप्चरिंग की बात करेगी भारतीय जनता पार्टी आखिर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि कोई विधायक बूथ कैप्चरिंग करता है तो कितनी बार बूथ कैप्चरिंग करेगा, कितनी बार जीतेगा? 35 वर्षों से लगातार लाहौर की जनता जिता रही है। विकास तो कराई होगा तब तो जीतती। और रेत माफियाओं की बात कर रहे हैं, कोई बड़े काम बता दीजिए जो विधायक यहाँ पिछले 7 बार रहे उन्होंने करवाए। इंदिरा गांधी स्टेडियम दिया है युवाओं के, जहाँ पर खेलने की व्यवस्था है, पर्याप्त वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था है। सबसे बड़ा विकास है इंदिरा गांधी स्टेडियम। और ऐसे कई आए हैं हमारे, अभी एक ही हुआ है, इंडोर स्टेडियम है खेलने का। और 3 करोड़ की लागत से यहाँ पर स्विमिंग पूल बनने जा रहा है, जो कि स्वीकृत हो चुका है। 6 करोड़ की लागत से ITI कॉलेज बना है। और हमारी लाहौर विधानसभा की जो सड़कें हैं, आप आसपास के विधानसभा में उठाकर देख लीजिए, इतनी सड़कें पहुंच मार कहीं नहीं जितनी लाहौर में बनाई गई। अभी आए थे, पानी भरा था, कीचड़ भी भरा था, वो भी देखा था, सड़क का देखा था। तो थोड़ा सा मैं आपके पास, आप बताइए, बीजेपी पे बड़ी देर में लौट के आए क्योंकि आप इकलौते आए हैं। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, हमने बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता उनको भी आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आए। हमारे पास बीजेपी के इकलौते ये कार्यकर्ता मौजूद है। नहीं, इकलौते नहीं है, अब तो और है, ये भी वकील साहब भी आ रहे हैं। उनसे बात हो चुकी है। तो आप बताइए, बूथ कैप्चर इतना कह रहे हैं तो क्या बीजेपी की सरकार है, क्या बीजेपी अक्षम हो जाती है और किसी को रोक नहीं पाती बूथ कैप्चर? नहीं, बूथ कैप्चरिंग क्या है सर, वो पोलिंग ही ऐसी जगह पहले से निर्धारित की जाती है कि वहाँ नहीं रोक पाते। किसके कहने पे होती है? विधायक जी के कहने। विधायक की इतनी चलती है जी, पोलिंग निर्धारित करवा देते हैं। 7 बार का विधायक है सर, एक बार का। और विकास का कहो तो आप 1 घंटे लाहौर में पानी बरस जाए, उसके बाद देख लेना आप। थोड़ा शांत हो जाए। सर, जहाँ तक आपने जो है विकास की बात की है, तो कांग्रेस पार्टी का उन्हीं गांव में विकास होता है जिनमें वो वोट मिल जाते हैं। स्टेडियम बना हमारी बात सुनिए, मैं ग्रामीण से हूँ सर, ग्रामीण से, तो मैं ग्रामीण की बात कर रहा हूँ। राहौली वारी से कांग्रेस आज तक नहीं जीती और वहाँ पर हमारी 4000 की वोटिंग है। बेटे बेटियां इंटर कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए आते हैं तो मतलब परेशान होते, पढ़ नहीं पाते। जब यहाँ कहा जाता है कि तुम्हारे गाँव से वोट ही कितना मिलता है, तो वहाँ विकास होता है जहाँ वोट मिलता है, और जहाँ वोट नहीं मिलता वहाँ विकास नहीं होता। और दूसरी बात है, जो आज टाल ठोक रहे हैं सर, जो आज टाल ठोक रहे हैं कि हम कांग्रेस की बड़ी बात कर रहे हैं। राहुली वारी में कितने स्कूल इंटर कॉलेज है, पुलिस चौकी है, रोड बनी है, अभी
रावली में रोड कितनी रोड बनी है? नहीं, आप बताओ कितनी रोड? अच्छा, कॉलेज की बात कर रहे हैं सर, कॉलेज की बात कर लो। कॉलेज की बात कर रहे हैं। हर गांव में डिग्री कॉलेज तो हो नहीं सकता, डिग्री कॉलेज लाहौर में है। बात तो सुनो, पूरी बात ही नहीं होने दी आपने। और जो ताल ठोक रहे हैं आज कांग्रेस में, यहाँ की जनता कैसी है? जिस समय रमाशंकर सिंह जी ने चुनाव लड़ा, जो आज कांग्रेस की छाती ठोकते हैं कि मैं इसका बड़ा मतलब बहुत समर्थक हूँ, टूट टूट के कांग्रेस के बन गए, रमाशंकर सिंह के पास जाकर के निवेदन करते हैं। पहले बात सुनो, पहले हमारी बात सुनो, पहले हमारी बात सुनो, बता रहे ये लोग कि विधायक जी वहाँ कैसे सुनो सुनो, अब बात तो सुनो हमारी। अरे बात सुनो, यहाँ के लोग कैसे हैं कि तरह तरह की पोशाकें जो धरा फला झोला में वो चढ़ी करैया, जहाँ कहूँ देखें घुस जा भाई टोला में, एक बेर में ही खा जा मैं 1 लाख बोल्टैया और मीट की हड्डी और काऊ की नैया। जीतने का एक कारण मैंने आपसे पहले कह दिया, आप पैरामाउंटी फोर्स में चुनाव कराओ तो पता लग जाएगा। आपने देखा ये जो गहमा गहमी थी, खास बात यह है कि हमने बार बार यहाँ के लोगों से पूछा, जनता से पूछा कि यहाँ के मुद्दे क्या है। तो मुद्दे की बात यहाँ विशेष निकल कर नहीं आई, लेकिन कोई ठीक से बता नहीं पाया। लेकिन बूथ कैप्चर का मुद्दा यहाँ ज्यादा होता रहा और ये आरोप लगते रहे विधायक पे कि कांग्रेसियों को ज्यादा फायदा दिलाया जाता है। लेकिन एक सोचने वाली बात यहाँ है कि बीते 7 बार से डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव जीत रहे हैं, हर बार इतनी मात्रा में बूथ कैप्चर भी नहीं हो सकता है। तो जरूर उन्होंने क्या जनता पे क्या जादू किया है ये तो जनता ही जानती होगी। लेकिन इस बार का चुनाव काफी टक्कर वाला हो सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी अब यहाँ दम लगा रही है, तो देखने वाली बात हुई जनता बीजेपी को पसंद करती है या एक बार फिर से वो डॉक्टर गोविंद सिंह को अपना के लिए। बाहर से हेमंत शर्मा।